Jai Hind. We have summarized Union Budget 25-26 within the 10 minute in part 1. Now let us see the sector wise what has been allotted to individual sector. So first we will talk about the agriculture sector, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है. उसको 1.36 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जो 2.57 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है. ये हालांकि घटा है इस साल. पिछले साल 2.75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट था. 2019 में मैक्सिमम था जब पीएम किसान योजना लॉन्च किए थे प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वे आर गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पीएम धन धान्य योजना है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट. पीएम धन धान्य योजना, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का हमारा फोकस है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम एडॉप्ट करना चाहते हैं. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं. जैसे पंजाब में इशू हो गया है कि यहाँ का वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल मतलब पानी के नीचे जो जमीन के नीचे जो पानी का लेवल है उसके वाटर लेवल बोलते हैं, वाटर टेबल. तो वो जो है नीचे जा रहा है. तो एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्रॉस, इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और डिफरेंट प्रकार के मेजर्स लिए जा रहे हैं. पोस्ट हार्वेस्ट को स्टोरेज और उसको पंचायत और ब्लॉक लेवल पर स्टोरेज करने की इसमें एम है. इरिगेशन को इम्प्रूव करने की टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप करने की बात चल रही है. प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने की बात है किसानों को. क्रेडिट मतलब लोन, सीधा सीधा सरकार को सरकार लोन कैसे देगी उसके लिए एक फॉर्मूला लाया है. मिस एक योजना लाया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवर्जन स्कीम, जो किसान क्रेडिट कार्ड जिस जिसका बना हुआ है उसको लोन देती थी पहले 3 लाख, और अब जो है बढ़ के 5 लाख कर दिया गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिलो द मार्केट रेट 9% है. हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सबवेंशन मतलब कट उतना कम कर देती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है -2% कर देती है. इफेक्टिव रेट हो गया 7%. अगेन अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो 3% का और सबवेंशन है आपको. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी देयर फॉर 4% ओनली. 4% मिलेगा. 4% पे आपको ये मिलेगा. आप इंटरेस्ट मिस स्कीम के तहत, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन मिलेगा. एग्रीकल्चर को स्केलिंग करना चाहती है सरकार, जिसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, टेक्निकल इनोवेशन को जोड़ देना चाहते हैं, विद द एम टू जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट. एज फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट माइग्रेशन शुड बी एन ऑप्शन बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू माइग्रेट अदर स्टेट फॉर देयर लाइवलीहुड. टर्म एक यूज हुआ है इसमें 5F स्कीम, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मिशन फॉर पल्सेस, भारत सरकार दाल में आत्मनिर्भर होना चाहता है. हालांकि आत्मनिर्भर होना तो सब चीज़ में चाहता है, बट दाल की स्कार्सिटी हमारे यहाँ हो गई, तो दाल में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार ने 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है. इसका एम है हमें सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भर. कौन कौन दाल, इसमें 3 दाल लिया है, तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल. तूर मतलब अरहर, उड़द तो समझ ही रहे, मसूर समझ ही रहे. इसको शॉर्टकट में आप TUM करके याद कर सकते हैं. सरकार आपको बोले कि तुम अपने आप में आत्मनिर्भर बनो, तो तूर, उड़द और मसूर दाल. इसमें बोला गया है कि जितने भी दाल देश में नेक्स्ट 6 ईयर में प्रोडक्शन होगा वो नाफेड और NCCF विल प्रोक्योर दीज 3 पल्सेज एज मच एज ऑफर्ड. उसके बाद एक लेटेस्ट न्यूज ये भी आया कि यूरिया का प्लांट असम में लगाएगा. इस पर कुछ दिन पहले भी न्यूज आया था कि यूरिया जो है इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा या देश में बना लेना सस्ता पड़ेगा. तो इंपोर्ट इज गुड फॉर द कोस्टल रीजन. भारत का नक्शा ऐसे आप देखेंगे तो जो कोस्टल एरिया में है वहाँ इंपोर्ट इजी है और वो चीपर रेट पे पड़ता है. बट जो मेनलैंड है जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये इधर के तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एरिया है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करने में खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं. तो सरकार कंटिन्यूस इस पे काम कर रहा है. इससे पहले भी 6 बन चुके हैं 2019 में. ये गोपन राजस्थान में एक है, उसके बाद रामगुंडम तेलंगाना में, पानागढ़ वेस्ट बंगाल में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, बरौनी बिहार में और सिंदरी झारखंड में. 7वां अभी आधा बन के तैयार हुआ है तालचेर उड़ीसा में. कभी कभी ये भी पूछता है कि यूरिया का प्लांट कहाँ कहाँ है, तो तालचेर उड़ीसा अभी बन ही रहा है, उसमें 65,000 करोड़ के आसपास है. और सरकार इसको बोल रहा है दिस विल बी द न्यू ग्रीन रिवोल्यूशन इन द नॉर्दर्न स्टेट.
इसकी कैपेसिटी होगा इंडिविजुअल का 12.17 लाख टन एक का। उसके बाद आता है दूसरा सेक्टर मनरेगा। मनरेगा में सरकार फाइनेंशियल ईयर में 21 में 11.17 करोड़ अलॉट किया था और इस बार घटा के 7.14 करोड़ तक अलॉटमेंट पे आ गया है कि मनरेगा का बजट थोड़ा थोड़ा घट रहा है। इस बार अलॉटमेंट फाइनेंशियल ईयर 21 में 11.17 करोड़ लोग को रोजगार दिया था और इस बार 7.14 करोड़ को अलॉटेड किया है। 86,000 करोड़ इतना ही किया था पिछले जो पार्शियल बजट लेके आई थी गवर्नमेंट तब भी। एक पीएम आवास योजना है, ग्रामीण एरिया के लिए बनाया गया था। इसमें सरकार ने 54.83 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 54.83 करोड़ अनाउंस किए हैं। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। 2016 में लॉन्च किया गया था PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसका टारगेट था हमें 2.95 करोड़ हाउस रूरल एरिया में डेवलप करना है। बट डाटा उतना हो नहीं पाया क्योंकि 2023 में हमने मात्र 11.3 लाख घर बना पाए। 2024 का जो लेटेस्ट डाटा आया उसमें 6.4 लाख करोड़ बना पाए हैं और 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो अभी शुरू हुआ है, 94,000 घर ही बने अभी तक। और इसको अभी सरकार इसमें बजट में एक्सटेंडेड टिल द 28-29 28-29 तक बढ़ा दिया है और इसमें 2 करोड़ और हाउस बनाने का योजना है सरकार का। टोटल 4.595 करोड़ हो गया। याद करने वाली बात, PMAY ग्रामीण 2016 में लॉन्च किया, 2.95 करोड़ हाउस बनाना था ग्रामीण एरिया में। अभी एक्सटेंड कर दिया है 28-29 तक, 2 करोड़ हाउस और बनाने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर दिएगा एक बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जितने हैं वो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और उसको लोन देगा इसके आधार पे। जैसे स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड आया था, सेम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे क्रेडिट डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, लोन लेगा लोग आसानी से। उसको हेल्प करने के लिए लखपति दीदी जैसे स्कीम को प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि हमारा एम है कि हर गांव में एक लखपति दीदी तैयार किया जाए। तो उसके तहत ये क्रेडिट डिमांड बढ़ाएगा, ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाएगी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर बैंक, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को रूरल एरिया में लोन देगा। तीसरा है जल जीवन मिशन जो सरकार 2029 में लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया था और वो 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एम क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 55 LPCD मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब 55 लीटर एक आदमी के लिए दिया जाएगा पर डे। 2024 तक का स्कीम था। फंड अलॉटेड इसमें 67,000 करोड़ किया है। नमामि गंगे के लिए भी फंड अलॉट किया है 3400 करोड़ 25-26 के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी सरकार ने 7,000 करोड़ के आसपास फंड अलॉट किया है। टैक्सेशन सिस्टम में 4 FII जो कि इस बार जो फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करना कम कर दिया और यहाँ से पैसे लेके ज़्यादा पुल आउट कर गए हैं। तो सरकार बोले कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप जो कर रहे हैं इस पे 12.5% LTCG पे 12.5% टैक्स लगेगा। पहले ये 10% था तो अभी बढ़ा दिया गया है और इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो FII के पास अभी भी टाइम है कि वो अपना बेच के मार्केट से निकल सकते हैं। शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है CBDT का डाटा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का 56.72% डायरेक्ट टैक्स से आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आप बिस्कुट खा रहे हैं, चाहे भले ही आप खैनी खा रहे हो, आपका जो GST के अंदर टैक्स आता है उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं है देश चलाने में, उसका इम्पोर्टेंस 54% का है शेयर। तो केवल डायरेक्ट टैक्स देने वाले जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इन्हीं लोग का नहीं है देश, आपका भी हिस्सा है इसमें। कस्टम्स ड्यूटी 70% जो है उसको एक्सटेंड करके 100% कर दिया गया है फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ फॉरेन कंपनीज। 100% से घटा के 70% कर दिया गया है। अब MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उसके डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं इकोनॉमिक्स नोट में अपडेट करने के लिए।
कि माइक्रो जो है कंपनियां अब वो 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल है। स्मॉल कंपनी जो 25 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सके, मीडियम जो 125 कर सके। यानी कि आप देखिएगा 25, पहला 2.5 करोड़ माइक्रो के लिए। माइक्रो मतलब जो छोटे लेवल का है, बहुत छोटे लेवल का है। माइक्रो इसमें एक दो लोग काम कर रहे हो। स्मॉल इसमें 25 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मीडियम है वो ठीक है 5 गुना कर दो तो 125 करोड़ वाला बात है। अभी उसका टर्नओवर भी डिफाइन कर दिया गया जो कि 10 करोड़ है। पुराना वाला याद करके कोई फायदा नहीं है। माइक्रो का 10 करोड़, स्मॉल का 100 करोड़ और मीडियम का 500 करोड़। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई का डिफिनेशन 2.5 करोड़ याद रखिएगा। 2.5, 25, 125। करंट में 1 करोड़ एमएसएमई जो है भारत में काम कर रहा है, उसमें 7.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 36% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई से आ रहा है। ये छोटे मोटे इंडस्ट्री नहीं है। 45% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट विल बी मेट बाय द एमएसएमई सेक्टर ओनली। ये मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्टिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। 2 करोड़ टर्म लोन फॉर 5 ईयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अगर वुमेन हो, SC ST हो तो। और इसका पर्पज क्या है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, खिलौना बनाने के लिए। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का फंड 45% राइज किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS रेसिडेंस स्कूल बनाना है जो ST स्टूडेंट है, नॉट SC, ओनली ST स्टूडेंट। PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, PM जनमन, एक पहला हो गया EMRS, दूसरा हो गया PM जनमन। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना DAJGUA, ये सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए झारखंड में पिछले चुनाव से पहले मोदी जी ने लॉन्च किए थे। ये एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल ओनली फॉर ST है। अभी तक जो है 728 EMRS, ये मार्च 2026 तक का टारगेट है और इसमें 3.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाने का एम है। ये जो PM जनमन है ओनली फॉर PBTG है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, जो एकदम हाशिए पे है ट्राइबल में भी, उसके लिए बनाया गया है। गिग वर्कर के लिए सरकार जो बोल रहे हैं कि हम खुशियों का खबर लेके आए हैं, उसका क्या है? गिग वर्कर होता कौन है? जिसका शॉर्ट टर्म जॉब हो, जो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब कर रहा हो, ये प्रोजेक्ट खत्म, आपकी नौकरी खत्म। जैसे मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्विगी का डिलीवरी बॉय देख रहे होंगे, स्विगी, जोमेटो, ऐसी कंपनियां जो है जो शॉर्ट टर्म के लिए देता है और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि एक पैकेट लेके जाइए 15 रुपये मिलेंगे आपको। तो ऐसे जॉब के लिए सरकार बोल रहे हैं कि हम उसको आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कार्ड आता था 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट, उसमें हम शामिल करेंगे। दे विल बी कवर्ड अंडर द PM जन आरोग्य योजना, उसी को आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सरकार का जो है हम सबके लिए हेल्थ कवरेज देंगे, उसके स्कीम के तहत आता है। अब इतना पे ख़त्म करते हैं। बिहार के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे बिकॉज ये लंबा हो जाएगा। थैंक यू।